आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सुनते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। एक किसान ने आखिर अपनी बेटी की शादी साँप से क्यों कर दी? एक बार की बात है, एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत सुंदर और नेक दिल थी। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन परिवार इतना गरीब था कि वे अक्सर भोजन के लिए संघर्ष करते रहते थे। एक दिन किसान जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी लग रहे थे। साधु ने किसान से कहा, तुम्हारे परिवार के कष्ट जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बेटी की शादी एक बहुत ही खास व्यक्ति से होगी और उसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। किसान इस भविष्यवाणी को सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि साधु किसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। किसान की बेटी जब कुएं से पानी भरने जा रही थी, तो अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप प्रकट हुआ। सांप ने इंसानी भाषा में उससे कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की चौंक गई, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सांप ने जवाब दिया, मैं एक राजकुमार हूं जिसे एक श्राप के कारण सांप बनना पड़ा है। केवल तुम्हारे साथ विवाह करने से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे परिवार को जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। लड़की इस विचित्र प्रस्ताव से घबरा गई और घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता पहले तो भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यही साधु की भविष्यवाणी थी। आखिरकार वे इस अजीबोगरीब विवाह के लिए तैयार हो गए, यह सोचकर कि शायद यह उनकी गरीबी का अंत कर सकता है। शादी की तैयारियां गांव में होने लगी। गांव के लोग इस घटना को सुनकर हैरान थे, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। शादी के दिन सांप अपने बड़े आकार में मंडप पर आया और लड़की के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के तुरंत बाद ही एक चमत्कार हुआ। सांप का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था क्योंकि मैंने उसकी बुरी योजनाओं का विरोध किया था। मैं तब तक सांप बना रहने के लिए अभिशप्त था जब तक कोई नेक और निर्दोष लड़की मुझसे विवाह नहीं करती। तुम्हारी बेटी की अच्छाई और उसकी सुंदर आत्मा ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं अपने राज्य में वापस जाऊंगा और तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी और उसके माता-पिता को अपने राज्य में ले गया, जहां वे सुख और समृद्धि से रहने लगे। किसान की गरीबी समाप्त हो गई और उसकी बेटी एक रानी बन गई। इस तरह नेक लड़की ने अपने साहस और प्रेम से न केवल अपने परिवार का उद्धार किया, बल्कि एक अभिशप्त राजकुमार को भी उसके श्राप से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, दोस्तों, इस कहानी में हम आपको बताते चलें कि क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते। दोस्तों, ये सिर्फ़ मनोरंजन के लिए एक कहानी बनाई गई है। दोस्तों, आप सभी से गुज़ारिश है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हम जैसे ही इसी तरह के और वीडियो
अपने चैनल पर अपलोड करें, तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लाने तक के लिए टाटा बाय बाय।